हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज है आपका डे 49। आप लोगों को पता है हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलने वाले हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है गिट एंड गिटहब। तो हम जानते हैं गिट क्या होता है। गिट क्या है, चलो पढ़ते हैं। अपना क्रोम ब्राउजर खोल, ठीक है, कोर्स में पढ़ते हैं। अभी गिट पढ़ेंगे। Git is a distributed version control system that tracks, ये पढ़ना, that it is a distributed version control system that tracks changes in any set of computer files, usually used for coordinating work among programmers who are collaborative developing source code during the software development. Its goals include speed, data integrity and support for distributed non-linear workflow। ठीक है, ये मैं बना हुआ पाइथन, सी प्लस प्लस पर TCL शेल स्क्रिप्ट, ठीक है, जो में हमारी यूज़ करी गई। गिट क्या है, मतलब गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो क्या काम करता है, ट्रैक करता है। मतलब कि जो ऐसे कि मान लीजिए आपने कोई कोड को चेंज करा, जैसे कि आप जो अभी तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो, फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो। जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, उसका कैलकुलेटर का कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा, मान लीजिए एडिंग का फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो हम उस कोड को दोबारा देखेंगे तो ये गिट वही रिकॉर्ड ट्रैक करेगा, ट्रैक चेंजेस, मतलब जो भी आपके कोड में चेंजेस कर रहे हो, आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट में फाइल में चेंजेस कर रहे हो, तो गिट क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि आपने कब चेंजेस क्या, कब कौन से चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये आपको पता ही है, गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और गिट पॉपुलर है। मतलब जो भी ये इसलिए यूज करते हैं हम, व्हाट इज गिट यूज फॉर, गिट इज डेवऑप्स टूल्स यूज फॉर सोर्स कोड मैनेजमेंट। कि आपको जो भी आपका प्रोजेक्ट का जो भी सोर्स कोड होएगा वो आप उसको मैनेज करोगे। फिर गिट क्या है, गिट इज अ डेवऑप्स टूल्स, डेवऑप्स का टूल्स है ये। आपके डेवऑप्स की भी थोड़ी सी ये, मतलब एज अ डेवलपर आपको गिटहब भी आना चाहिए, गिट एंड गिटहब आपको आना चाहिए। तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। ओके गाइस, ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, बट दिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स एंड फास्ट एंड स्केलेबल। स्केलेबल मतलब ये हमारे डेवलपिंग पर्पस में बहुत यूज होता है। और अब आते हैं गिट हब। गिट हब क्या है, गिट हब इनकॉर्पोरेशन इज अ डेवलपर प्लेटफॉर्म। ये क्या है, डेवलपर्स का प्लेटफॉर्म है, डेट अलाउ डेवलपर टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड शेयर देयर कोड। मतलब आपको अपना कोड स्टोर करना हो तो आप गिटहब पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो पोर्टफोलियो बनाता था, वो अपने गिटहब का लिंक दे देता है कि तेरे गिटहब पे जाके आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लो। मतलब कैसे, आपने कोई पोर्टफोलियो बनाया HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, ठीक है, फिर आप उसको अपने गिटहब पे डाल सकते हो। जैसे कि आप गिटहब का लिंक अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हो, कि कंपनी में दे सकते हो कि आप मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपका स्टोर कोड जो है वो स्टोर रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं गिटहब क्या है। गिटहब इज अ वेबसाइट। देखो, गिटहब एक वेबसाइट है दैट्स बिल्ट फ्रॉम हियर द वर्ल्ड्स लीडिंग AI पावर्ड डेवलपर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको अपनी आईडी बनानी होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपनी आईडी बनानी है। कैसे बनानी है, चलिए साइन इन पे क्लिक करेंगे आप लोग, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वाया ईमेल से अकाउंट बना सकते हैं। ईमेल आप कौन सी यूज़ करोगे, ईमेल आप सब में पहले अपनी, देखो अगर आपको थोड़े बेनिफिट चाहिए आप कॉलेज की आईडी यूज़ कर सकते हो, बट कॉलेज की आईडी यूज़ कभी मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि कभी कभी आप देख लो, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपकी ग्रेजुएशन की आईडी है वो, मान लीजिए अब आपकी क्या चली 2024 चल रही है, मान लीजिए ग्रेजुएशन आपकी 4 साल की है, तो आपकी अब से 2028 तक वो आईडी चलेगी। 2028 के बाद आपकी जैसे ग्रेजुएशन की आईडी वो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो ग्रेजुएशन की ईयर है वो आपकी आईडी बनती है, वो ग्रेजुएशन की ईयर के हिसाब से बनती है। या BTech कर रहे हो, MTech कर रहे हो, MCA कर रहे हो, जो भी आप, वो उस ड्यूरेशन के टाइम के लिए बनती है और वो उसी ड्यूरेशन के लिए यूज़ हो पाती है। फिर अगर आप बाद में एक्सेस करना चाहो तो वो आपकी क्या पता कॉलेज वाले डिसेबल कर दें आपकी आईडी, तो आप अपनी पर्सनल जीमेल आईडी से ही, या आपकी कोई भी आईडी हो पर्सनल, अपनी आईडी से अपना अकाउंट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी अपनी आईडी से बना लेना, डेमो @ वो आईडी आपकी अवेलेबल हो।
फिर आप कंटिन्यू करेंगे। बना नहीं रहा हूँ तो अब डबल पर्पस के लिए आपको दिखा रहे हैं ईमेल इज इनवैलिड एंड ऑलरेडी टेकन। यही है, ठीक है। करेंगे डेटा पासवर्ड करेंगे एंड आपके मेल पे एक OTP आएगा जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। इसी सही स्टेप आप अपना अकाउंट क्रिएट अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे मोबाइल पर OTP आया होगा। मैं आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये तो सिर्फ हमारे रैपो बनी है तो ये देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो आपको क्या जा रहा है, अपने प्रोफाइल पे जाना है और प्रोफाइल पे जाना है। ये प्रोफाइल है, ठीक है। मेरे बारे में कुछ हुआ है, ये मेरी प्रोफाइल बहुत पुरानी है, देखोगे लास्ट ईयर ये पुरानी प्रोफाइल है और 2023 में ही मैंने कंट्रीब्यूशन करी है। देख रहे हो ये मतलब ये क्या है, मोर का मतलब ये आपका सिंबल दिखाना चाह रहा है कि आपने लेस कंट्रीब्यूशन करी है या मोर कंट्रीब्यूशन। उस वक्त मैं मतलब अपने प्रोजेक्ट गिटहब पे ही डालता था। तो जैसे ये देख रहे हो ये 2 कंट्रीब्यूशन मार्च 10, फिर देख रहे हो एक यहाँ देखो 2 कंट्रीब्यूशन 1 कंट्रीब्यूशन, ये मतलब मोर मतलब जैसे आपने पूरा प्रोजेक्ट का सोर्स कोड डाल दिया तो वही है ये, ठीक है। तो आपको ये अभी और करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने प्रोफाइल में जाओगे और यहाँ पे करोगे योर रैपो पे। देखो जैसे ये प्रोजेक्ट के नाम है, आप रैपो में गए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आज जैसे यहाँ पे भी आप ओवरव्यू में जाने के बाद आप रैपो, ये क्या होता है, रैपो रिजिस्ट्री होता है, पर ये नाम थोड़ा बड़ा है तो एज ए डेवलपर हम रैपो यूज़ करेंगे, ठीक है। रैपो एक हम अपने समय पहले अपनी रैपो बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी डेमो, वो नेम अवेलेबल होना चाहिए। जैसे हमारा नेम अवेलेबल है डेमो रैपो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो जैसे कि कीजिए पब्लिक कर सकते हो, आप प्राइवेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने आप आए कि आपने कर लिया ये पब्लिक ही रहने दीजिए। हमें पहले कि पब्लिक क्या है कि कोई भी उसको इंटरनेट पे जो भी है वो भी आपके इंटरनेट यूज़ कर रहा है वो आपकी पब्लिक रेपोजिटरी को देख सकता है, ठीक है। और ये है आपके एक प्राइवेट जो है सिर्फ आपको ही एक्सेसिबल एंड चूज कमिट टू दिस रैप, ठीक है। पब्लिक ही रहने देते हैं और फिर हम कर लेते हैं ये ऐड मी रीड फाइल, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं ऐड मी रीड फाइल, ठीक है। ऐड मी रीड फाइल क्या होती है, क्रिएट रैपो कर लिए, ठीक है। तो हमारी रैपो बन गई है। क्या रहा है, इनिशियल कमिट, मतलब अभी सिर्फ ये बनी है, अभी हमने इसमें कुछ चेंज नहीं करा। और रीडमी में क्या आ गया, रीडमी फाइल में क्या आ गया आपका डेमो रैपो, दिस इज ट्यूटोरियल रैपो, ठीक है। ये आपकी रीडमी फाइल एक बार करते हैं, जैसे एडिट कर लेते हैं, ठीक है। मैं रीडमी को एडिट करना चाह रहा हूँ देखो, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाउ दी एडिट रैपो। अब मैं करूँगा कमिट चेंजेस। तो अब आपको इसमें देखने पड़ेगा अपडेट पे आपको कमेंट मैसेज देखना पड़ेगा कि मतलब आप क्या कमेंट करना चाह रहे हो। जैसे कि जब प्रोजेक्ट में लिखोगे तो आप लिखोगे जैसे कि बग फिक्स इन एडिंग फंक्शन, लाइक मान ली कैलकुलेटर में आपका एडिंग का फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप ऐसे ही लिखोगे उसमें बग फिक्स, आपको उसका नाम देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन सब दे सकते हो। आप कमेंट चेंजेस कर दोगे। अब आप देखना अपने दोबारा से हम डेमो रैपो में जाते हैं। अब आप देखना यहाँ पे अपडेट रीडमी .md क्या हुआ, आपका जो पहले था यहाँ पे इनिशियल कमिट था, यहाँ पे समय पहले जब आपकी बनी थी डेमो, जो आपकी रैपो फाइल बनी थी। अब देख रहे हो आप क्या लिखा है अपडेट, मतलब ये ट्रैक कर पा रहा है, देख रहे हो आप ये ट्रैक कर रहा है कि भाई अभी तो
थोड़ी देर अब 2 कमिट के देखो, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कमिट क्या हुआ, 2 कमिट हो गए। यहाँ पे गए, समय पहले क्या था आपका इनिशियल कमिट हुआ, ठीक है, ये इनिशियल कमिट आ गया और फिर क्या हुआ, अपडेट करी तो अपडेट हुआ। ऐसे ही आप कोड को जैसे आप कोड को एडिट अपडेट करते रहोगे, डिलीट करते रहोगे, तो वो आपके यहाँ पे कमिट बनती रहेगी कि वो ट्रैक करता रहेगा कि कोई भी चीज़ आपकी क्या हो रहा है अपने कोड में। जैसे कि आपने कोई भी एडिट कराया है, डिलीट करके देखा तो वो कोड क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं, अभी तो हमने सिर्फ गिटहब का अकाउंट बनाया और एक रैपो बना के सिर्फ डेमो पर्पज के लिए देखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम यहाँ पे तो सिर्फ अभी हमने फाइल रैपो बनाई है, अब अपने कोड को कैसे पुश करोगे। जैसे आपका जो कोई प्रोजेक्ट है तो आपने गिट पे कैसे लाओगे, या मान लीजिए किसी किसी का प्रोडक्ट मतलब किसी का प्रोजेक्ट डला हुआ है गिट पे, तो आप उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कैसे करोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, सब में पहले आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है VS कोड डाउनलोड करना, और आप हमारे HTML लेक्चर में देखते कैसे VS कोड डाउनलोड होता है, ठीक है। VS कोड डाउनलोड करने के बाद आपको करना पड़ेगा git dash डाउनलोड, ठीक है। git bash डाउनलोड करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर पाते हो, ठीक है। 1.4 अभी लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप मैक OS के लिए मैक OS कर सकते हो, के लिए विंडो पे लिनक्स या ubuntu के लिए हो तो आप वैसे भी अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही VS कोड है आपका। जब जैसे कि आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो आप समय पहले अपने चेक कर सकते हो। लाइक आप कहाँ जाओगे, CMD में जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे और अपने उसमें चेक कर। जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाता तो हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन कर लेते हो CMD, क्या होता है समय गिट का वर्जन चेक कर। वर्जन कैसे चेक करेंगे आप लोग, गिट माइनस वर्जन, तो आपका बता देगा वो कमांड प्रॉम्प्ट कि आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल है या नहीं है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं 2.42.0 का वर्जन है और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है 43 वाला वर्जन चल रहा है, तो ये हमारा ओल्ड वर्जन है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा अब हम गिट को कर लेते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक, कैसे करोगे, गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल और एंड लोकल। ग्लोबल किस लिए यूज़ करोगे आप, ग्लोबल आप इसलिए यूज़ करोगे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में एक ही गिटहब अकाउंट है और आप ही उसको एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब अपने एक्सेस आपका लोकल सिस्टम है और आप अपने गिटहब को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप ग्लोबल का यूज़ करोगे। कि के लिए इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको बेर बेर मतलब यूज़र कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ेगा। जो भी आपके अकाउंट होते हैं जैसे कि गिटहब का अकाउंट, जो आपको बेर कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप ग्लोबल यूज़ करो, ठीक है। गिट अंडरस्कोर ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, तो आप यहाँ पे अपने गिटहब का नाम डाल देगा ना, आपके जो रोहित चावला, ठीक है। ठीक, फिर आप करोगे गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, आप लिखोगे यूज़र की ईमेल, सर ईमेल आईडी क्या है, तो आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे लिख, ठीक है। फिर आप करोगे गेट टेस्ट कमांड, ठीक है। अब गिट बैश कमांड हो गई, आपने नेम डाल दिया और ईमेल डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से तो एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग पता है जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो VS कोड से ही बनाओगे, और जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आप वहीं से ही अपने गिट को पुश करेंगे। तो हम चलते हैं डॉट डेवलपमेंट के फोल्डर में, जैसे मान लीजिए एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं एक गिट के लिए, और इसको कर लेते हो। अब हम समय पहले क्या करेंगे, समय पहले हम सीखेंगे क्लोन। समय पहले हम मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मान लीजिए गिटहब पे डाला हुआ है, मान लीजिए कोई
तो ये इसमें है, ये गूगल क्रिएट गूगल होम, 2 साल पहले का है, ठीक है, मतलब देख पा रहे हो। इसमें क्या है, हमारा एक गूगल का होम पेज है, ठीक है, ये फोल्डर आई थी भेजिए, इसमें हमारा ये गूगल का होम पेज बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो ये गूगल का, ये देख पा रहे हो ना आप, ये ऐसे HTML से बनाया गया है, ये रहा, इसका कोड ही है, ठीक है। हमें इसका कोड वोड को हम कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना, हमें इसका क्लोन करना, मतलब इस डायरेक्टरी को अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है। क्लोनिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी जो रेपो है गिटहब पे है उसको अपने लोकल मशीन में लेके आना। तो उसके लिए क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, क्लोनिंग और स्टेटस। तो सबसे पहले हम कोड पे क्लिक करेंगे, फिर आप देख रहे हो ये जो लिंक है ना, ये हम कर लेंगे कॉपी। जैसे ही आप यूज़ करोगे अपने क्लोनिंग के लिए, लोकल के लिए, जैसे कि देख रहे हो ये गिटहब है आपका, कहाँ पर है, लाइव है ये, और हमें लोकल के लिए क्लोन करना है। हम लोकल पे आए, क्लोन के लिए हम इस पर लिंक को कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपने गिट पे आए, गिट पे जब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाओ, टर्मिनल पे आ जाओ। क्या आप आ गए अपने टर्मिनल पे आ गए, किसके, VS कोड के टर्मिनल। अब में पहले आप देखोगे आप कहाँ पर हो, जैसे आप गेट के अंदर हो, ओके गेट के अंदर हम गेटअप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कि अगर कुछ भी आपका बाय डिफॉल्ट लिखा हो तो उसको CLR से हम क्लियर कर सकते हैं। सब क्लियर हो गया, ओके। और अपना लिस्ट फाइल चेक करने के लिए कि क्या क्या है, कुछ नहीं है अभी तो हमारे LS खाली है। तो इससे क्या होता है, लिस्ट फाइल की जो भी आपके गिट में जितने भी फाइल्स हैं वो आप हम लिखोगे गिट क्लोन, और उस जो आपने लिंक कॉपी पेस्ट करा उसको कर लोगे कॉपी पेस्ट। अब ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग इनटू गूगल पेज। देखो तो ये आपका गूगल पेज वहाँ पर था ना, आप देख रहे हो गूगल पेज का फोल्डर आया और उसमें आपका गूगल पेज का कोड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये गूगल पेज था, ठीक है। ये HTML में नहीं था तो इस HTML गो लाइव एक बार देख लें, यहाँ पर तो देख गूगल पेज आया, ठीक, गूगल पेज का डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ये HTML का फाइल नहीं है। तो हम कर लेंगे HTML की फाइल बना लेंगे। अब इसको लगा ला, आपका गूगल मान लो ये पुराना वाला गूगल है, जैसा आपका देखो ना फॉन्ट यूज़ करा गया है, एंटर या सर्च नाउ का बटन है, ये आपका गूगल का पेज। तो अभी इग्नोर करो, बात है अपनी गिटहब। तो यहाँ पे देखो आपका जो आपका लाइव था, मतलब कोई भी जो रेपो लाइव थी आपने अपने लोकल सिस्टम में तो लेके आ गए आप, ठीक है, और आप उसका कोड वोड सब देख पा रहे हो। पर अब आप देख रहे हो कि आपने क्लोन तो कर लिया, अब आप स्टेटस क्या लिखा, फोटल नॉट रेस्पॉन पेरेंट डॉट गेट। तो आप क्या करोगे, गेट लिस्ट चेक कर लेते क्या लिखा है, क्या बता रहा है, मोड लास्ट राइट टाइम, अपने राइट टाइम देखो, और ये देखो गूगल पेज, ठीक है। हमने इसमें चेंज, और क्या करा आपने, LS-A, ये होता है आपका, क्या होता है जो भी आपके हिडन आइटम होते हैं ना, देखो हिडन जो भी आपके आइटम है, हिडन फाइल जो है वो आपकी दिखने लग जाएंगे, मतलब शो होने लग जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए अभी तो इसमें कोई फाइल है नहीं, तो ये कुछ नहीं दिख पा रहा, ठीक है, तो आपकी क्लोन होगी। अब आपने देखा मतलब कोई भी जो प्रोजेक्ट आपका लाइव था वो उसको आपने क्लोन कर लिया, ये मत देखो कि यहाँ पे डॉट आ रहा है, ये यू आ रहा है, ये यू का मतलब है अनट्रैक्ड, मतलब इस फाइल को जो हमने यहाँ पे चेंज करा, यहाँ पे हमने HTML फाइल बना ली और अपने यहाँ पर तो हमारी ओनली सिंपल ही फाइल है, तो अभी ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। ठीक, मैंने VS कोड में चेंज कर लिया। अब एक बार इसका क्या कह रहा है, नॉट अ गेट रेपोजिट, मतलब एक गेट की रेपोजिट
डॉट गेट नहीं। एक बार अब हम यहाँ पे आए, बना लिया अंदर एक फोल्डर बना लिया। गिटहब के अंदर है और हमने अपने फोल्डर बनाया। इसमें क्या होता है, सारे स्टेटस होते हैं, जैसे अभी आपने देखा था ना, तो जैसे स्टेटस चार टाइप के स्टेटस होते हैं। गिट वर्जन तो ये आपके ऑप्शन, ठीक है। बात है अपने मेन चीज यू आ रहा है, यू में क्या, यू मोड मतलब अनट्रैक्ड फाइल। अभी आपने यहाँ पर तो गिट पे तो चेंज, मतलब लोकल पे तो चेंज कर दी है, पर वो आपके गिट पे चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। जैसे आपने देखा था, हमने इसको होम डॉट एच टी एम एल बना दिया था यहाँ पे, तो ये तो गूगल होम में, अरे अपने पी एस कोड में क्या था, एच टी एम एल था, तो वो क्या यहाँ पे आपको शो कर रहा था, मतलब यू क्या, वो अनट्रैक्ड फाइल है कि आपको अभी गिटहब ने उसको को अनट्रैक्ड नहीं करा, कि आपने सिर्फ अपने सिस्टम में चेंज करा, तो उसको ट्रैक में जब आप उसको पुश करोगे गिटहब, तो जब तो आपका कोड चलेगा, तो आपके गिटहब का कोड एंड लोकल सिस्टम का कोड आपका अलग अलग है। वो क्या आपका पता था अनट्रैक्ड फाइल, और एक होता है आपका एक होता है आपका ये मॉडिफाइड। मॉडिफाइड मतलब आपका एम आ जाए, मतलब आपने उसमें तो चेंज कर दिया है, यहाँ पे तो आपने कोई नई फाइल बना ली है, चेंज कर दिया उसके अंदर, पर वो गिटहब पे चेंज नहीं हुई है, तो वो क्या है, मॉडिफाइड किया। सिर्फ आपने मॉडिफाइड कर दिया, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हो पाई है, वो आपकी हो जाएगा अपडेट। देखो तो अब स्टेज्ड का मतलब होता है रेडी टू कमिटेड, मतलब आपने तो सब यहाँ पे चेंज कर दिया, आप बस आपको कमिट यूज़ करना है। जैसे आप गिट का है, आप कमिट यूज़ करना है, जब आप गिट का कमिट यूज़ कर दोगे तो वह पुश होने के लिए रेडी हो जाएगा। अपने गिट पे अब अपने कोड को पुश करने वाले हैं। एक होता है अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है, अभी सिर्फ ना उसको हमने कुछ चेंज वेज कुछ नहीं करा, उसको बस खाली ओनली ऐसे ही है। चलते हैं ऐड और कमिट। ऐड और कमिट में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको फाइल बनानी है, न्यू फाइल ऐड करनी है, जैसे आपको न्यू फाइल डॉट एच टी एम एल आपने फाइल तो बना ली, अब इसको क्या करना पड़ेगा, गिट के फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैसे ऐड करेंगे, आप लिखोगे गिट ऐड किसका नाम, मान लीजिए एक्स डॉट, ठीक है करा, ये गिट के रेपो नहीं, पहले समय पहले गिट के रेपो लेकर सारी फाइल HTML के फाइल होंगे।
फाइल बना लेते हैं। नाम फाइल बना लेते हैं। फाइल बना लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कमिट। ठीक है, क्लोन बनाने वाले। ठीक है, पहले क्लोन बनाते हैं। क्लोन के लिए आपको पता है कैसे करना है। क्या करोगे हमें पहले क्या करने के बाद आपको क्या करना है, गिट क्लोन और रैपो का लिंक। डेमो रैपो का आपका क्लोन बन जाएगा। तो जब डेमो रैपो का क्लोन बनेगा, index.html भी आपकी और readme.md भी। ठीक है, अब हम एक नई फाइल बनाने वाले हैं। देखो अब तो ये अब इसका स्टेटस चेक करो। ठीक है, जाना सीडी वाला चेंज डायरेक्टरी। अब डेमो रैपो के अंदर जाना। आप आ गए डेमो रैपो के अंदर, स्टेटस चेक कर लेते हैं। अब देख रहे हैं आप ऑन मेन ब्रांच नथिंग टू कमिट। ठीक है, अब आपका बढ़िया आपका अच्छा चल पा रहा है। फोल्डर के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, रैपो के अंदर। पहले हम थे गिट के अंदर, तो वो इसलिए कह रहा था कि वो गिट के रैपो नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें मान लीजिए कोई हमें फोल्डर ऐड करना है, मतलब कोई भी फाइल चेंज करना चाह रहे हैं, ऐड न्यू और चेंज फाइल टैक्स की फाइल में आए, हम कर लेते हैं। अब देखना, देख पा रहे हो आपका ब्लू ब्लू हो गया। और मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे मैंने इसको सेव करा तो ये क्या रहा, एम। एम पे क्लिक करा, देखो पहले आपने इंडेक्स की जो फाइल थी वो मॉडिफाइड तो कर दी है। अब इसको गिट पे कैसे करोगे, तो आप बताओगे सेव कर दिया, गिट ऐड और फाइल का नाम क्या है, एक्स डॉट। आपका जो फाइल है वो तो हो चुकी है, एम है ये। ठीक, आप यहाँ पे आए, गिट पे आए, तो आप देखोगे टेक्स्ट में क्या है। अब इंडेक्स में आपका हेलो एवरीवन है और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, कोड लिख दिया। तो अब इसको पुश कैसे करोगे, आप क्या करोगे, तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कैसे करोगे, अपने कमेंट प्रॉम्प्ट का देखो हिट कमिट, हमें कमिट करना पड़ेगा कि आपने ऐड तो कर दिया हिट कमिट -m। और आप एक मैसेज दे सकते हो, चेंजेस मार दो। क्या हुआ, आपकी मेन वाले में देखो आपका एम गायब हो गया। ठीक है, और आपने क्या करा, अब आपका नॉट सेंसर मतलब एक फाइल चेंज हुई है और आपकी 9 लाइन इंसर्ट हुई है और एक आपकी डिलीट हुई है जो आपकी मेन हेलो एवरीवन थी। अब यहाँ पे हेलो एवरीवन, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो एवरीवन ही आ रहा है। तो आपका यहाँ से कोड से चेंज हुआ है। अभी आपका कोड से चेंज हो गया, लेकिन आपका अभी गिट पे नहीं गया है। गिट पे क्यों नहीं गया, एक बार इसका चेक। फिर आप इन ब्रांच पर हो, आपका कोड अच्छे से चल पा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर जैसे मान लीजिए दूसरी फाइल भी ऐड करनी है, जैसे लोकल पे ही बनाओगे, जो भी चीज़ बनाओगे सारा मॉडिफाइड, मतलब ये कुछ नहीं है, अनट्रैक्ड, ये गिट आपको ट्रैक्ड नहीं कर पा रहा है। फाइल को भी हमें करना पड़ेगा, तो इस करेंगे जैसे आप गिट ऐड करते हो। ठीक,
नोट लगा दो, जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी फैच कर लेगा। इसको कमिट कर दो, गिट कमिट -m वहाँ से डाल दो ऐड फाइल, मतलब हमने फाइल हमने ऐड करी है हुआ अब गिट पे वन फाइल चेंज, मतलब कोई भी आपकी ऐड नहीं हुई है। अब करोगे जैसे आपने गिट पे 2 कमांड सीखे अभी, ऐड की और कमिट की और क्लोन की। आपने क्लोन समय पहले क्या सीखा, क्लोन कर लिया आपने लोकल से, मतलब आपने सिस्टम सर्वर से क्लोन कर लिया लोकल सिस्टम। अब आप लोकल पे चेंज कर रहे हो। अभी तो आप लोग देखो आपका यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो मैं जाता हूँ अपने डेमो रैपो पे, देखो आपकी रीडमी और टैक्सी फाइल है। अब इन दोनों को जो आपने यहाँ पे चेंज, जो लोकल पे चेंज करा, उसको कैसे करोगे, उसको आपने सर्वर पे कैसे डालोगे, तो उसके लिए करोगे गिट, एक होती है पुश कमांड, गिट पुश, तो कहते हैं गिट पुश कमांड। तो क्या करोगे, गिट माइनस लोड लोकल रैपो रिमोट रैप, क्या करोगे गिट पुश ओरिजिन। कौन सी ओरिजिन है, ओरिजिन अभी आपको बताऊंगा ओरिजिन क्या होता है। ये आपकी मेन ब्रांच है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो देख पा रहे हो आप यहाँ पे मेन, तो आपने लिख दिया मेन ब्रांच, मेन ब्रांच अपने करो। देखो अब आपका कह रहा कि साइन इन विद योर ब्राउजर, साइन इन विद द कोड, तो आप डेटा को देना चाह रहे हो। हाँ जी, हम लिए देख रहे हो, जैसे आपने ओरिजिन मैंने करा तो आपने उसको लिख दिया कि ऑथेंटिकेशन प्लीज कंप्लीट योर ऑथेंटिक ब्राउजर, ठीक है। आपने ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करा तो ये 8 ऑब्जेक्ट जो अभी आपके यहाँ पर थे, आपके टू रिमोट रिजॉल्विंग डाटा 100% आपका डेटा हो चुका है, आपका सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, डेमो और रैपो वाली गिट कर दे। दोबारा से हमने डेमो रैपो पर गए और यहाँ पे हम रिफ्रेश मारेंगे, ठीक है, रिफ्रेश मार। अभी आपके 2 फाइल थे, अब आप देखो 3 फाइल हो गए। मतलब आपने क्या करा, समय पहले एक डेमो पे, मतलब आपके गिट पे कोई भी रैपो है उसको आप क्लोन कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम में लेकर, फिर आपने लोकल सिस्टम पे चेंज कर लिया, अपने कोड वर्ड चेंज कर लिया जो भी आपको करना था, फिर आपने उसको ही पुश कर दिया अपने गिटहब पर, ये जहाँ भी उसका सर्वर था वो आपने पुश कर दिया। तो देख पा रहे हो, अपडेट करा हमने, चेंज करा, इसमें एक फाइल ऐड करी, ये ट्रैक कर पा रहे हो। देखो 5 कमिट है आपके, दिखा पा रहा चेंजेस इन इंडेक्स फाइल क्रिएट, तब आपको दिखा पा रहा। तो ये था आपका टॉपिक, आपने क्लोनिंग सीखी, ऐड सीखा एंड पुश सीखा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आप गिट की और कमांड्स पढ़ोगे, ठीक है गाइस। बाय बाय गाइस, प्रैक्टिस की पढ़ी।